Good evening, ladies and gentlemen. We gathered here for the book launch. मंचासीन सुधीजन एवं साहित्य महानुभाव, मैं आप सभी का इस समारोह में स्वागत करता हूं। आप सभी की उपस्थिति इसे पल्लवित एवं पुष्पित कर रही है। यह मेरे लिए पुनीत अवसर है। मैं आपको बहुत बहुत पुनः नमन करता हूँ। जैसा कि आप जानते हैं, राजस्थानी भाषा में मायन माँ को कहते हैं। मेरी इस पुस्तक की मुख्य किरदार मेरी माँ है। जीवन के अंतिम पड़ाव में कैंसर से ग्रसित मायन, उसके जीवन से जुड़े रिश्तों के बनते बिगड़ते रूप और उसके जीवन की संवेदनाएं, भावनाओं और व्यवहारिक आचरणों को जिस तरह से मैंने निकट से देखा, महसूस किया और उनको जिस प्रकार से मैं शब्द रूप में बांधने में सफल हो पाया, वही इस पुस्तक की कथा वस्तु है। ईश्वर के बाद चिकित्सक को जीवनदाता कहा जाता है, किंतु यथार्थ में भुक्तभोगी न जाने किस किस दौर से गुजर जाता है और ये जान लेने के बाद कि अब जीवन कदापि शेष नहीं है, तब जाने वाले व्यक्ति की मनः स्थिति और उसके पले हुए रिश्तों की वास्तविकता को निकट से देखने के बाद आध्यात्म की ओर उसका चिंतन मनन और भी अधिक प्रबल हो जाता है। मायन कबीर का यह शब्द अक्सर गुनगुनाया करती थी, हमन को इश्क मस्ताना, हमन को बेकरारी क्या, जो बिछड़े हुए प्यारे से भटकते दर बदल फिरते, हमारा यार है हमें, हमें फिर इंतजारी क्या। अब मैं जनाब इकराम राजस्थानी जी से दरखास्त करूंगी कि वे पुस्तक के विषय में कुछ कहें। आदरणीय इरा जी, इस मायन के लेखक जिनकी वजह से, जिन्होंने इसे आकार रूप दिया है, उस माँ को शत शत नमन। आदरणीय डॉक्टर मीता सिंह, मायन एक ऐसा शब्द है जो किसी भाषा का मोहताज नहीं है। हिंदी में कहें, अंग्रेजी में कहें, उर्दू में कहें, राजस्थानी में कहें, फ्रेंच में, किसी में भी कहें, माँ सिर्फ माँ है। दरअसल मैं कोई समीक्षक नहीं हूं, कोई आलोचक नहीं हूं, कोई समालोचक नहीं हूं। मैं तो केवल इस मायन उपन्यास का एक बहुत सीधा साधा सा पाठक हूं। मुझे पढ़ने का मौका मिला। मायन एक 3 अक्षरों का समूह है, लेकिन इसी शब्द में सृष्टि के 3 लोक समाहित हैं। माँ इस सारी कायनात का उजाला है, उसके कदमों में जन्नत है। उसी की कोख में रहकर हम इस पूरे ब्रह्मांड का दर्शन करते हैं, हम उसकी अजमत को सलाम करते हैं। हर व्यक्ति के दिल से एक आवाज आती है, डॉक्टर आनंद प्रकाश के दिल से भी यही आवाज आ रही है कि मैं उसकी कोख में रहकर हमेशा जिंदा था, मैं इसकी कोख में रहकर हमेशा जिंदा था। सांस लेने का हुनर भी सिखाया माँ ने मुझे, और चूमता रहता हूँ हाथों की उंगलियां अपनी, कौन सी उंगली से चलना सिखाया माँ ने मुझे। दरअसल ये उपन्यास नहीं है, जीवन के जीवंत और शाश्वत संबंधों का दस्तावेज है। सृष्टि के जन्म से लेकर आज तक की यात्रा का एक ऐसा क्षण है जो तब से लेकर आज तक उतना ही मधुर, उतना ही दुर्भित, उतना ही आलोकित है। आज के युग में, इस टूटते हुए रिश्तों के बिखरते हुए युग में, डॉक्टर आनंद प्रकाश माहेश्वरी ने अपनी आप बीती को जगबीती बनाने का एक बेहतरीन प्रयास किया है। मुख्य पात्र मायन है, यानी कि माँ, जैसा कि आनंद प्रकाश जी ने बताया, उनके स्वयं की माँ।
ये प्रारंभ तो उसी आह्लाद, उत्सुकता और उत्साह के साथ होती है, किंतु धीरे धीरे एक भयानक बीमारी के साये में तड़पने के लिए बाध्य हो जाती है और प्रेम के, प्रीत के पंथ से गुजरती हुई ये कथा एक पीड़ा यात्रा में हमें लेकर चलने लगती है। कैंसर यानी कर्क रोग की भयानक पीड़ा से जब माँ रात के गहरे सन्नाटे में कराहने लगती हैं, जब वो कराहें चीखों में परिवर्तित होने लगती है, तो सारा परिवार दुख के अथाह सागर में डूब जाता है। कैंसर रोग के क्रंदन से पूरे कथानक पर एक अवसाद सा छाया हुआ प्रतीत होने लगता है। कभी कभी ऐसा भी लगता है जैसे हम इस औषधि विज्ञान की जटिलताओं से भी परिचित हो रहे हैं और हमारी तकनीकी शब्दावली में भी बहुत ज़्यादा वृद्धि हो रही है, ऐसा मुझे महसूस हुआ। उपन्यास माँ के रेलगाड़ी से प्लेटफॉर्म पर उतरने से प्रारंभ हो रहा है और जीवन के अंतिम स्टेशन मृत्यु पर आकर समाप्त हो रहा है, और इसी बीच सुख, दुख, प्रीत, पीड़ा, आशा, निराशा, आंसू और मुस्कानों से गुजरती हुई ये यात्रा हमें न जाने कितने अनुभव कराती हुई आगे बढ़ती है। कागजी नहीं हो सकते, माँ तो स्वयं जीवन का एक सार्थक, सबल, सशक्त पृष्ठ है जिस पर स्नेह की स्याही से सांसों की सतरंगी चुनरिया का एहसास कागज पर उतारा जाता है। इस उपन्यास में माँ के को समर्पित कुछ कविता की पंक्तियां भी मन के गहराइयों को छूने में बहुत सार्थक होती है। मैं जिन परिस्थितियों में इसको पढ़ पाया हूँ, उससे ये लगा कि इस उपन्यास की आज के इस युग में बड़ी आवश्यकता है। मायण उपन्यास की समस्त संवेदना हमारे समाज की संजीवनी है और इसके अंदर की जो वेदना है वो हमारे अंतर्मन की एक वंदना है। इतने सुंदर और सशक्त उपन्यास के लिए मैं प्रभात प्रकाशन को भी और डॉक्टर आनंद प्रकाश माहेश्वरी जी को साधुवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने जज्बाती रिश्तों को इतनी गहराई के साथ गूंथा कि नई पीढ़ी में हम नया संदेश लेकर जा रहे हैं। और ये बताना चाहता हूं आनंद प्रकाश जी को कि जो कुछ आज आपको हासिल हो रहा है वो केवल और केवल माँ के आशीर्वाद और उनकी प्रेरणा से हासिल हो रहा है, जिसको मैं अपनी पंक्तियों से बात समाप्त करते हुए कहता हूँ कि हालात जिंदगी के हम अब समझ रहे हैं, हालात जिंदगी के हम अब समझ रहे हैं, लफ्जों की यानी हम भी मतलब समझ रहे हैं। अपने बड़ों से हमने दाबे हैं पांव बरसों, अपने बड़ों के हमने दाबे हैं पांव बरसों, ये दुनिया वाले हमको कुछ तब समझ रहे हैं। तो एक बार फिर से इस मायण उपन्यास के लिए बहुत दिली मुबारकबाद, साधुवाद, बहुत शुभकामनाएं और मेरी ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं विनीता जी और विमल जी से दरखास्त करूंगी कि वे पुस्तक की उपन्यास की प्रति पुस्तक के विषय में कुछ कहने के लिए मैं इरा जी से रिक्वेस्ट करूं। उससे पहले मैं रिक्वेस्ट करूंगी विनीता जी को कि वो इरा जी को एक बहुत शॉल उड़ाना हमारे यहाँ सम्मान का प्रतीक है। मैं अब इरा जी से निवेदन करूंगी कि वो 2 शब्द पुस्तक के विषय में कहें। राजस्थानी जी ने इतनी सुंदरता से इसका विवरण किया है कि मैं और क्या कह सकती हूँ। अपनी माँ के बारे में मैंने भी ये किताब लिखी थी, इसलिए मैं जानती हूँ कि जो भी अपनी माँ पे किताब लिखते हैं, पुरुष हों नारी हों, जो भी, वो अंदर से एक ऐसी संवेदना होती है। मैं सोची जो शबा कुमार को मिली होगी, इसलिए मैं आनंद माहेश्वरी जी को बहुत बधाई देती हूँ और मैं आशीर्वाद देती हूँ कि आगे और सुंदर लिखें और आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। यदि ऑडियंस में से किसी के पास कोई प्रश्न है लेखक के लिए English, but I just wanted to know that we are in Jaipur today, and you're also influenced the manner in which you interacted with your mother and how you gave her strength, because I'm sure there are a lot of people here who have to go through a psychological trauma, but has your culture in any way influenced the manner in which you handled your mother's illness? बैठिए। एक तो समय की सीमा है, मुझे बताया गया कि ये पहला और आखिरी प्रश्न होगा।
मैंने ये पुस्तक हिंदी भाषा में इसलिए लिखी कि बहुत से लोगों तक ये पहुंच पाए। एक कैंसर पेशेंट की मानसिकता और उसके परिवारजनों का जो उसके प्रति दायित्व है, उसके जो साइको बिहेवियरल डायमेंशंस हैं, व्यवहारिक रूप से क्या होना चाहिए, वो जब हम लोगों ने सीखा और उसको लाभप्रद पाया तो मेरे मन में ये विचार आया कि इससे दूसरों को भी फायदा हो। मेरी माँ पुष्कर के पास एक गांव कड़ैल की रहने वाली है। जब मैं उसकी जीवनी से कुछ प्रश्न उठा करके, कुछ अनुभव उठा करके लिखने लगा, तो जहां तक सोशो कल्चरल एस्पेक्ट्स का प्रश्न है, कई ऐसी चीजों उभर के सामने आई जो कि कुछ सामाजिक कुरीतियों की तरफ भी इंगित करती है। उदाहरण के तौर पर, मेरी माँ की केवल एक बेटी थी, तो उसको जिंदगी भर ये ताने सुनने पड़े कि तेरे कोई लड़का नहीं है। और जब मेरी माँ के 3 बेटे हुए, तब जाकर के वो गांव वालों से कहने लगी कि इतने साल तुमने मुझे ताने दिए कि मेरा कोई लड़का नहीं है, अब मेरी लड़की ने 3 लड़कों को पैदा किया है। तो इस तरह की जो एस्पेक्ट्स आए हैं, जैसे समाज में जेठ से बात करना अलाउड नहीं था। तो एक बार मदर बीमार पड़ी, कोई और नहीं था, केवल उनके जेठ थे। तो अब बात कैसे करें, कैसे उसको बताएं? पर जेठ साहब ने, जेठ जी ने समझदारी दिखाई, एक रस्सी खरीद के लेके आए और उसको उसके पलंग पर छोड़ दिया और कमरे के बाहर जाके कहा कि मैं बाहर हूँ, तुम एक छोर अपने पाँव में बांध लो और रस्सी बाहर फेंको, दूसरा छोर मैं अपने पाँव में बांधूंगा, और जब रात को तुम्हें कष्ट हो तो तुम रस्सी खींच देना, तो मैं किसी डॉक्टर को बुला लाऊंगा। मतलब इस तरह के बंधन जो रहे, तो इस तरह की सोशो कल्चरल एस्पेक्ट्स भी उसमें आए हैं। लेकिन मूल रूप से जिस आशय से मैंने ये पुस्तक लिखी है कि जो हम लोगों ने अनुभव किया और जो उसके संवेदनाएं, जो मनोवैज्ञानिक पहलू हैं, जिससे कि मैं समझता हूँ कि दूसरों को भी लाभ होगा। और सबसे महत्वपूर्ण बात है कि उपचार, निदान और इसके बारे में जितने वैकल्पिक हम लोगों को सुझाव मिले वो भी महत्वपूर्ण रहे। और वैसे मैं चिकित्सा जगत से नहीं हूँ, लेकिन एक बहुत रोचक बात मेरे को एक चिकित्सक ने कही, और जो कि मैं पुलिस में हूँ, मैं केवल वो किस्सा सुना करके इतिश्री करूँगा, उसका अर्थ आप स्वयं लगाएं, उसका कोई माने नहीं है। लेकिन उन्होंने इतना कहा, महेशी जी आप खुद पुलिस में हैं, मान लो कि कुछ डाकू किसी गांव में घुस जाए और गांव वालों के बीच में मिल जाए, तो पुलिस की ये कौन सी समझदारी हुई कि सारे गांव वालों को इकट्ठा करके आप उन पर गोली चला दें, इस उम्मीद में कि उसमें शायद डाकू भी मर जाए। उनका इशारा संभवतः कीमोथेरेपी की तरफ था। लेकिन इस तरह की कई दास्तानें, कई जो दुविधा होती है हम लोगों के मन में, और जैसे हमने उसको जिया और निदान किया, उसी निवेदन को मैंने आप सभी के समक्ष प्रस्तुत किया है। धन्यवाद। समय की कमी को देखते हुए मैं सबसे पहले जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल के आयोजकों का धन्यवाद करना चाहती हूँ, जिन्होंने करीब लास्ट मोमेंट पे इस पुस्तक को यहाँ पर लोकार्पित करने की अपनी अनुमति दी। आनंद महेश्वरी की तरफ से नमिता का, विलियम डैरेंटल का एवं शिवली का बहुत बहुत साधुवाद एवं धन्यवाद है। आप सब लोग यहाँ इतनी तादाद में आए और ध्यान से सुना, इसके लिए आप सब बहुत बहुत साधुवाद के पात्र हैं। क्योंकि आजकल अमूमन ये देखा जाता है कि जब कोई पुस्तक इस प्रकार से लोकार्पित की जाती है तो सिर्फ मंचासीन लोग और कुछ 2-4 लोग ही और होते हैं। इसलिए मैं आप सबका तहे दिल से बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ। मैं इस प्रांगण के मालिक श्री राम प्रताप जी का भी आनंद महेश्वरी की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करती हूँ कि उन्होंने बहुत समय रहते हुए बहुत सारी कुछ ऐसी बातें कही जो कि एक लेखक को फर्स्ट टाइम लिटरेरी फेस्टिवल में आने के लिए प्रेरित भी करती हैं और बहुत कुछ चीज़ों के बारे में बताती हैं। मैं मीता सिंह का भी धन्यवाद करती हूँ क्योंकि उन्होंने भी एक कंसल्टेंट का रोल बखूबी निभाया है। कुछ समय बाद ऑथर यहाँ पर जहाँ लिखा है ऑथर्स पॉइंट, वहाँ पे अवेलेबल होंगे। पुस्तक फेस्टिवल बुक स्टोर में अवेलेबल है। आप में से जो लोग पुस्तक लेके ऑथर से साइन कराना चाहें वो करवा सकते हैं। और मुझे ये सूचित करते हुए आप लोगों को बहुत हर्ष हो रहा है कि इसी पुस्तक का अंग्रेजी रूपांतरण भी शीघ्र ही प्रकाशित होने वाला है। एक बार पुनः आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।